डॉक्टर साहब, वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब साहब ने कहा है कि भारत के साथ जो हालिया कशीदगी थी उससे पाकिस्तान की मईशत पर इतना बड़ा असर नहीं पड़ेगा। नहीं, मेरा तो बिल्कुल भी नहीं ख्याल कि कोई असर इससे पड़ेगा। और बल्कि मैंने जैसे कल भी बात की थी कि जी इन्होंने बहुत बड़ा झूठ बोला है अपने लोगों से कि हमने आईएमएफ के सामने कोई डोसियर रखा है, ये रखा है। आईएमएफ में तो ये बाहर चले गए कि पूरी दुनिया एक तरफ थी। अमेरिका ने, फ्रांस, सारे मुल्कों ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया है आईएमएफ में। ये वाहिद थे जिन्होंने अगेंस्ट भी वोट नहीं डाला, ये खामोशी तोड़ के चले गए, झूठ बोलते हैं। जी अच्छा, उसके बाद दूसरी जो बात है वो है जो प्रेसिडेंट ट्रम्प सऊदी अरेबिया में अब इस वक्त उनका खिताब हो रहा होगा, जब जी हमारी गुफ्तगू चल रही है, ख़त्म हो गया होगा। और 142 बिलियन के उन्होंने मुआहदे किए। वो जो कतर की तरफ से जहाज़ उनको गिफ्ट हुआ है जी 7478, उसमें वो तशरीफ़ लाएँ सऊदी अरेबिया। और उनको काफ़ी आने से पहले, क्योंकि ये जो एयरफोर्स वन है ये एक नहीं होता, ये दो होते हैं, सही। ये ट्विन प्लेन्स होते हैं। जब एयरफोर्स वन कहा जाता है तो असल में दो, एक जोड़ा होता है, ठीक है। उसमें बहुत सी वजूहत हैं, सिक्योरिटी समेत और कम्युनिकेशन और ये सारा। तो ये जब आए थे अपनी पहली टर्म में आए थे, तो उस वक्त इन्होंने जब ये गए एयरफोर्स वन में तो इन्होंने कहा ये क्या बेहुदा जहाज़ है, ये तो बहुत ही घटिया जहाज़ है, इसमें सदर सफ़र करते हैं। इन्होंने फ़ौरन बोइंग के लोगों को बुलाया और उनसे कहा कि ये चेंज करो। अच्छा, इनके पास भी एक 757 है इनका अपना, लेकिन वो भी काफ़ी, उसकी भी एजिंग हो गई है बहुत, 90 की दिहाई में कहीं लिया था इन्होंने। तो जो प्रेसिडेंट के जो एयरफोर्स वन है वो बहुत ही बुरा उनका हाल है। तो इन्होंने उनको बुलाया 2016-17 में और उनसे इन्होंने कहा कि यार ये एयरफोर्स वन जो है इसको नए बना के दो मुझे। वो एयरफोर्स वन के इनका पेचा पड़ गया, बोइंग वालों ने पैसे मांगे इनसे। उस ज़माने का मैं ट्वीट आपको दिखाऊं, ये बड़े गुस्से में आके फिर इन्होंने ये 6 दिसंबर 2016, सेकंड स्लाइड, बोइंग इज बिल्डिंग अ ब्रांड न्यू 747 एयरफोर्स वन फॉर फ्यूचर प्रेसिडेंट बट कॉस्ट आर आउट ऑफ कंट्रोल, मोर देन 4 बिलियन, कैंसल ऑर्डर। मतलब इन्होंने गुस्से में आके कैंसिल कर दिया था। फिर वो बोइंग वाले जो हैं वो पता नहीं फिर क्या बना क्या नहीं हुआ, लेकिन अचानक कतर की तरफ से इनको ये एक गिफ्ट दिया गया। उसमें इन्होंने, और वो आलीशान वो पैलेस इन द स्काई। अब वहाँ पे सिक्योरिटी के इश्यूज थे कि भाई कम्युनिकेशन है वहाँ पर, जाहिर है कि उसकी सिक्योरिटी, जब अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रैवल करता है, फ्लाई करता है किसी जगह, तो उसको सिक्योरिटी, उसमें कोई जैमर्स ना हो, कोई बहुत कुछ होता है उसमें, जाहिर है कि तो वो इतनी जल्दी लग नहीं सकता। तो सारा सिस्टम तो हमें कुछ वक्त दिया जाए। तो इन्होंने कहा नहीं, वो जैसे इन्होंने कोविड के ज़माने में कहा था ना कि मैं तो नहीं लगवाऊंगा वैक्सीन, इन्होंने कहा नहीं कोई मसला नहीं है, मुझे दिया उन्होंने, मेरे दोस्त हैं, और बैठे और ये बैठ के आ गए जहाज़ में। अब वो एक उधर खटपट मची हुई है कि भाई उस जहाज़ को तो कम से कम बहुत दिनों तक CIA ने और FBI ने और बाकी जो सिक्योरिटी सर्विसेज हैं उन्होंने उस जहाज़ को देखना था, लेकिन प्रेसिडेंट ने कहा चलो छोड़े क्या फजूल, आए बैठ के आ गए। अच्छा, और इनका जो फिर ये जब आए हैं सऊदी अरेबिया तो वली अहद और वज़ीर आज़म ने इनका इस्तकबाल किया, तो पर्पल कलर कारपेट था। यानी ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन आप देखें तो पर्पल कलर यानी जामनी रंग के कारपेट बिछाए गए थे, जो कि असल में रेड कलर कारपेट से भी एक तरह से ज़्यादा इज्जत किसी को दी जाती है। या इसमें जो है ना, ये वेटिकन में या जो रॉयल फैमिलीज़ हैं कुछ जगहों पे, वो रेड की जगह जो है ना अपनी रवायात का, उसमें जो एक रवायती तौर पे, तो वो फिर जामनी कलर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, वो रेड को एक समझते हैं कि ये तो रेड कारपेट तो यूजुअल सा है जो हमारी रवायती अंदाज में, तो इनका फिर इस्तकबाल भी उसी तरह से हुआ। ठीक है ना, पर्पल कारपेट पे। और फिर उसके बाद रवायती कहवा इन्होंने पिया बैठ के, और इनके साथ जो है वो जो ख़ास आगे वो जनाब इलॉन मस्क। अच्छा, फिर उसके बाद सैम ऑल्टमैन वहाँ पे हैं जो कि ओपन AI के। फिर उसके बाद जो है वो जेफ ब्रूज हैं जो कि अमेज़ॉन के हैं और जिन्होंने वाशिंगटन पोस्ट को भी वो ओन करते हैं।
अच्छा, फिर और भी हैं, एक तो टेक जायंट्स हैं ना सारे, जी। लेकिन उसके बाद कोका कोला के, उबर के, गूगल के, सिटी ग्रुप के, बोइंग के, इन सब के सीईओज हैं। और फिर उसके बाद जो है वो फीफा के प्रेसिडेंट भी हैं, और फिर मीडिया से भी कुछ लोग इनके साथ हैं। फॉक्स न्यूज़ के जैसे वहाँ पे होस्ट हैं सीन हैनिटी, वो हैं। नैन्सी कोर्डस हैं जो कि वाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट हैं सीबीएस न्यूज़ की, और भी कुछ एपी के नुमाइंदे जो हैं, जैक मिलर, वो भी साथ हैं इनके। और इससे पहले जो है ये एपी को बहुत बुरा, एसोसिएटेड प्रेस को कभी नहीं लेके जाते थे साथ। पहली दफ़ा एसोसिएटेड प्रेस के कहते थे ये बहुत बहुत गंदे लोग हैं, लेकिन के राइटर्स वाले नहीं है, लेकिन राइटर्स वाले भी मेरे ख्याल से ज्वाइन कर लेंगे साथ को। एपी को इन्होंने इजाज़त दे दी है, तो अब राइटर्स भी आएंगे। अच्छा, दुनिया भर का मीडिया जनाब, अब मैं इधर आता हूँ, ये मिडल ईस्ट में बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट्स हो रहे हैं, लेकिन दुनिया भर का मीडिया अब ज़राया ब्लॉग और थिंक टैंक्स और हर जगह डिस्कस हो रहा है कश्मीर, मसला कश्मीर डिस्कस हो रहा है। वाशिंगटन पोस्ट में आज देख रहा था 56 हाउ इंडियाज़ पार्टीशन 1947 लेड टू स्ट्राइफ ओवर कश्मीर टुडे। तो कश्मीर इस वक्त एक बड़ा कलीदी उसका आ गया है कि ये कश्मीर ऐसा क्या तनाज़े है जिसकी वजह से इतना बड़ी जंग छिड़ने लगी थी। ये कह रहे हैं कि जनाब अच्छा, उन्होंने एक और भी बात की है ना कल के, हम न्यूक्लियर ब्लफ में नहीं आए, हमें न्यूक्लियर वो ना करो। वो कह रहे हैं न्यूक्लियर वॉर मैंने रुकवाई है। इसका मामला मतलब ये है, देखिए कुछ हमें भी पता है सही गलत, हम कुछ ऐसी बात जो कि यहाँ पे हमारे सामने ना हो, हम तो उसको बात नहीं करते इस तरह की। लेकिन यह है कि उस दिन कुछ ऐसा होने वाला था जो भी इन्हीं की तरफ से आएगा, इन्हीं की तरफ से आएगा, इन्हीं का मीडिया बात करेगा और उसे हम कोट करेंगे, ठीक है। या दुनिया का मीडिया बात करेगा कि उस दिन रात को क्या होने जा रहा था, क्या न्यूक्लियर जंग, क्या न्यूक्लियर वेपन्स अपनी जगह तैयार हो गए थे, और क्या न्यूक्लियर भी 4 रोज़ पहले की मैं बात कर रहा हूँ, उस दिन क्या रात को हकीकतन करोड़ों या अरबों लोग जो हैं वो सफ़ाए हस्ती से मिटने वाले थे, या इरादा था कुछ ऐसा। ये कहानी अभी आगे चलेगी। लेकिन ये जो उन्होंने बात की ना कि कहीं पर भी दहशत, डॉक्ट्रिन बनाते रहें, आप डॉक्ट्रिन बनाएंगे, दूसरे वो अल्लाह ताला की ज़ात, वो जो ऊपर मौजूद है, वो सबसे बड़ा प्लानर है, ठीक है ना। आप बनाते रहें, इस तरह की फजूल बातें करते रहें। लेकिन ये है कि जो मैंने कल भी बात की थी ना कि ये अब अपना ज़हनी तवाज़ुन, इनको इनसे, इनके लोगों को भी इनके शर से बचाए, ठीक है ना, इनके शर से हिंदुस्तान के लोगों को भी बचाए, तमाम दुनिया को बचाए। अच्छा, अब दूसरा जो इशू है वो ये है कि जो सऊदी अरेबिया में सारे मामला चल रहे हैं, और सऊदी अरेबिया में आज ये इन्वेस्टमेंट फोरम हो गया कल। अब प्रेसिडेंट ट्रंप जाएंगे रिस कार्ल्टन होटल, क्या होगा उनको पसंदीदा होटल है रियाद में, रिस कार्ल्टन होटल। एक तो एयरपोर्ट से करीब है, फिर वो जो शाही महल है उससे भी करीब है। रिस कार्ल्टन में जाके वो आराम से सुकून से, वो प्रेसिडेंशियल सूट में वहाँ पे जाके आराम से सोएंगे। ये पहले भी जब सऊदी अरेबिया आए थे तो रिस कार्ल्टन में ठहरे थे, और बड़ा ज़बरदस्त होटल है रिस कार्ल्टन, कोई 500 के करीब कमरे हैं वहाँ पे प्रेसिडेंशियल सूट इनके लिए ख़ास तौर पे वहाँ पे उसको तैयार किया गया है, और बड़े ज़बरदस्त अंदाज में सोएंगे। और फिर कल सुबह जो है इनकी मुलाकातें होंगी जो खलीजी ममालिक के लोग हैं जो सरबराहान हैं, लेकिन उसमें महमूद अब्बास, फ़लस्तीनी अथॉरिटी के महमूद अब्बास भी वहाँ पे हैं, यानी जीसीसी के ममालिक से हट के। और एक अहमद शरा हैं जो कि इनको ट्रम्प टावर डेमास्कस में इनसे बात करने जा रहे हैं, जिस पे शदीद मसला है। और ये अगर F-35 सऊदी अरेबिया के साथ डील हो जाती है तो इसराइल तो फारिग है ना, वैसे ही फारिग है। वो मिडल ईस्ट में एज था, ये था, वो था। इसराइल की नॉर्मलाइजेशन भी नहीं है कहीं दरमियान में। इसराइल एक मामला और है इसराइल के हवाले से, वो मैं आपको बताता हूँ कि अभी बहरहाल ये कल सुबह जो है इनकी मुलाकात होगी सारे, तो 3, अब उसमें एक और शख्सियत ऐड हो गया है नाम उनका, और वो है लेबनान के प्रेसिडेंट जनरल ऑन जो हैं, जोसेफ ऑन, वो भी मिलेंगे प्रेसिडेंट ट्रंप से। और वो अब मुझे बताएं कि सारे अरब ममालिक, और फिर कल ही ये चले जाएंगे कतर। और कतर जो है वो अच्छा, स्टीव वित्कॉफ नहीं है, स्टीव वित्कॉफ नहीं है इनके साथ। अब देखें ना, ये कितनी इंपॉर्टेंट बात है कि स्टीव वित्कॉफ नहीं है, तो स्टीव वित्कॉफ इनको शायद कतर में ज्वाइन कर लें। स्टीव वित्कॉफ कतर पहुंच गए हैं, और कतर वो पहुंचे हैं ये जो ईदेन अलेक्जेंडर
जो कि अमेरिकन और इसराइली दोनों नेशनलिटीज़ थी, और ये इसराइल की फ़ौज में ये बंदा काम कर रहा था, और 21 साल इसकी एज, और ये जो है ये हमास ने इसको गुडविल जेस्टर के तौर पे आने से, प्रेसिडेंट ट्रंप के आने से पहले स्टीव विटकॉफ, ये डायरेक्ट डायलिंग अब हो रही है हमास की, कतर की, इजिप्ट की, सऊदी अरेबिया की, यूएई की, बाकी मुल्कों की। इसराइल आउट है, इसराइल आउट हो गया इसमें से टोटल। और नेतन्याहू नाउ से स्टीव विटकॉफ अब बात कर रहे हैं। नेतन्याहू से अगर कोई बात कर रहा है तो स्टीव विटकॉफ कर रहा है। स्टीव विटकॉफ से ऊपर कोई शख्स अब बात नहीं करेगा। नो मार्को रूबियो, नो मतलब स्टीव विटकॉफ, वो जाहिर है उनका, वो पुतिन से भी मिलते हैं, लेकिन स्टीव विटकॉफ ने बस सारा काम करना है। तो स्टीव विटकॉफ जो है, और उनके साथ एक और शख्सियत बहुत फाल, वो मौजूद थी इनको रिसीव करने के लिए। ये जब इनको छोड़ा गया है ना एडन अलेक्जेंडर को, तो उस वक्त वो उनके साथ थे, वो थे एडम बॉयलर। वो एडम बॉयलर जो कि वो जो शुरू में जिनको, जो हमास के साथ जिनका कॉन्टैक्ट हुआ था और बड़ा शोर उठाया था इन्हें, और जो यहाँ से भी अफ़गानिस्तान से भी आके एक यरगमालियों को जो, वो उसके बाद ये हुआ कि वो मेडिकल चेकअप के लिए वो मेडिकल सेंटर ले गए। अमेरिकन ने मना कर दिया कि ये जो एडन अलेक्जेंडर हैं, नेतन्याहू आ रहा है हॉस्पिटल तो वो नहीं मिलेगा इनसे। ये अमेरिकन ने, हमने छुड़ाया है, हमास ने, और कंडीशन ये है कि नेतन्याहू नहीं मिलेगा इनसे आके, इनकी फैमिली मिलेगी। नेतन्याहू को मना कर दिया गया कि आपने तल अवीव के हॉस्पिटल में नहीं आना जहां पर उसका मेडिकल चेकअप हो रहा है। तो नेतन्याहू ने, अब इतनी बड़ी एम्बेरसमेंट होगी कि नेतन्याहू चाह रहा था कि जाए, मिले, गले लगाए, जैसे होता है ना, यरगमाली छोड़ा है हमारी, ये इसराइल की डिफेंस फोर्सेस में था ना, लेकिन अमेरिकन नेशनल था तो दोहरी शहरियत थी। इसने कहा मैं मिलूंगा, तस्वीर उतरवा, उन्होंने कहा अस्पताल के करीब मत आना, ये अमेरिकन का मैसेज था। तो नेतन्याहू से मिलने नहीं दिया गया। अब आप देखें कि किस तरह से दुनिया काम करती है। उसके बाद जो स्टीव विटकॉफ हैं, वो और एडम बॉयलर, वो जो तल अवीव के अंदर जहां बाकी 58 यरगमाली हैं जो अभी तक हमास के पास हैं, और उनकी रिहाई के लिए जो उनके अहले खाना बैठे हैं, जो गालियां दे रहे हैं, कोस रहे हैं नेतन्याहू को कि तुमने अपनी सियासत के लिए, जैसे इधर बिहार की सियासत के लिए ड्रामा हुआ तो उधर वो अपनी सियासत कर रहा है, वो भी लड़ मर रहा है, आखिरी दिन है उसके। तो वो जो है वो उससे मिलने क्राउड में चले गए तल अवीव के स्टीव विटकॉफ, और उन्होंने इंश्योर किया कि नेतन्याहू को वज़ीर ना फट के पास। अब आप देखें ये इस तरह की रियासतें फिर कितनी, उनकी कोई हैसियत नहीं होती दुनिया में। उन्होंने कहा हम दोनों जा रहे हैं, इसराइल के लोग, बाकी लोग सारे उनको लेके गए, और उनकी अपनी जो सिक्योरिटी वगैरह जो भी थी वो लेके गए। उन्होंने कहा नेतन्याहू या उसका कोई वजीर जब हम वहां पहुंचे, उनसे मुजाहिरीन के दरमियान हो, तो वहां पर हमें नजर ना आए कोई आदमी नेतन्याहू सरकार का, तो कोई नहीं था वहां। एक होता है ना वजीर को रिसीव करता है, उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, दूर, ये हमारा और डायरेक्ट इनकी मामला चल रहे हैं, जो यरगमाली हैं, उनके फैमिलीज हैं, साइड पे हो जाओ, बिल्कुल साइड पे हो जाओ, नेतन्याहू से कहा। उसके बाद जनाब एक और शख्सियत की एंट्री इस पूरी, यानी दो पिक्चर्स चल रही हैं ना, अब ये ज़रा मिडिल ईस्ट को ले रहे हैं ना, तो एक तो सऊदी अरेबिया, कतर कल, और फिर अबू धाबी, और ये एक जो इसराइल के साथ मामला चल रहा है। और उसमें डॉक्टर बिसारा बहरा करके एक बड़े ज़बरदस्त फ़लस्तीनी हैं, पैलेस्टीनियन ओरिजिन के, और ये जो हैं ये अरब्स फॉर ट्रंप, यानी जो अरबों ने, जो कि अमेरिका में रहते हैं, अरब आबादी है, उनके जो ट्रंप को वोट पड़े हैं, तो उसमें इनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा है। इन हार्वर्ड से पढ़ा हुआ है, फिर पढ़ाया हुआ है, पीएचडी की हुई है वहाँ पे। फिर उसके बाद एक ज़माने में ये यरूशलेम से एक रोज़नामा निकलता था, शायद अल-फजर नाम था उसका, उसके ये एडिटर इन चीफ भी रहे हैं, और फिर ये ट्रंप के बड़े करीब रहे हैं। तो इनके साथ ये खामोशी से एडम बॉयलर, और ये भी राब्ते में थे हमास के साथ, और ये भी खामोशी से, देखें मैंने आपसे कहा ना कि वो रवायती डिप्लोमेटिक बाबुओं का दौर ख़त्म हो गया, ख़त्म हो चुका है बाबुओं का दौर, बिल्कुल। ये बाबू, दुनिया भर के बाबू, टिपिकल बाबू फेल हो गए, ठीक है, या वो बाबूज
से मेरी मुराद ये कि जो टिपिकल बाबू होते थे ना, वो जी आप यूं करें, ऐसे करें, वैसे करें ना, वो खुली टुली बात स्ट्रेट। और डिप्लोमेट भी वो जो कि सही अंदाज में मैसेज पहुंचा रहे हैं, या वो बात कर रहे हैं, ठीक है, या वो, तो यहाँ आप देखें कि आपको मार्को रूबियो साइड पे नज़र आ रहे हैं बिल्कुल। और हालांकि वो इस वक्त NSA भी हैं, उनके बाद इजाफी NSA दूसरे अनाउंस हो गए हैं वैसे, लेकिन वो बहरहाल वो भी पता नहीं कहाँ पे हैं, नहीं है ऑफिशियली का। लेकिन ये है कि स्टीव विटकॉफ का रोल देखें, और साथ उनके सारा जो है वो डॉक्टर बिसारा बेहरा ने रोल प्ले। अब उस बंदे को पहले ये हुआ कि अच्छा रिहा कर, जैसे कर दिया मास ने, तो उन्होंने ट्रंप से बात की, उसने वो जो यरगमाली रिहा हुआ उसने ट्रंप से बात की। ट्रंप से सऊदी अरेबिया लैंड कर गए थे, या जहाज़ में बात हुई, बहरहाल बात हुई फ़ोन पे। नेतन्याहू से नहीं मिलने दिया गया उसे। अच्छा, उसके बाद ये है कि अब फिर ये हुआ कि वो कतर, स्टीव विटकॉफ कतर रवाना हो गए हैं। स्टीव विटकॉफ, क्योंकि कल जो है प्रेसिडेंट ट्रंप सऊदी अरेबिया में ये जो भी मुलाकातें वगैरह में स्टीव विटकॉफ नहीं होंगे, वो कतर में होंगे, क्योंकि इसराइल को एक फाइनल मैसेज चला गया है नेतन्याहू को कि अब घड़ी, क्लॉक जो है वो आगे जा रही है तेज़ी के साथ, और प्रेसिडेंट ट्रंप ने ऐलान करना है। अब वो ये भी हो सकता है कि वो बात तुमसे कम करें और फ़लस्तीनी रियासत का ऐलान कर दें खुद ही। अभी तो ये गज़ा सीज़फायर की बात चल रही है ना, पता चला वो फ़लस्तीनी रियासत का ही उन्होंने ऐलान कर दिया, तो फिर तुम क्या करोगे।